विशाखा, राधा इतनी दुखी क्यों लग रही है? राधा, ये सब छोड़ो, तनिक मेरी बात सुनो। आओ। क्या हुआ मैया? राधा, जिस प्रकार से तुम लजा रही थी, उससे तो मुझे ऐसा ही लगा कि तुम इस बात से आश्वस्त हो कि कान्हा भी तुमसे प्रेम करता है, परंतु उसकी बातों से तो मुझे ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हुआ। मैया, कृष्ण आपको छल रहा है, झूठ बोला उसने। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मेरी सखियों से पूछ लीजिए। सखियों, सखियों बताओ मैया को कि कृष्ण के मन में मेरे प्रति क्या भाव है। हाँ काकी, राधा ठीक कह रही है। कृष्ण को राधा से बहुत प्रेम है, पर वो अपना प्रेम खुलकर स्वीकार नहीं कर पाता। सत्य में काकी, पहले तो हम सभी सखियां राधा से ईर्ष्या करती थी, क्योंकि कृष्ण वो तो दिन भर केवल राधा को निहारता रहता, केवल राधा का ध्यान रखता था। पर अब हम सब सत्य जानते हैं और स्वीकारते भी हैं कि कृष्ण राधा से अत्यंत प्रेम करता है। वो दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं काकी, जैसे जन्मों जन्म के साथी हो। जाओ जाओ, इधर आइए। हाँ, बताइए मैया को कि कृष्ण मुझसे कितना प्रेम करता है। वो मैया से झूठ बोल रहा है कि वो मुझसे प्रेम नहीं करता। हाँ मैया, वो कान्हा सत्य में आपके समक्ष नाटक कर रहा है। वो राधा से सत्य में बहुत अधिक प्रेम करता है, और ये सत्य एकमात्र मैं या अष्ट सखियां ही नहीं, अपितु समस्त वृंदावन की गोपियां भी जानती हैं। यदि ऐसी बात है तो चलो, आज हम सब मिलकर कीर्तिदा से बात करने चलेंगे। राधा, वृंदावन की अन्य सभी गोपियों को एकत्रित करो। आज हम कीर्तिदा के सामने कान्हा को घेर लेंगे, और तब कान्हा को सबके समक्ष ये स्वीकारना ही होगा कि वो राधा से प्रेम करता है। चलो चलो सखियों, अब कृष्ण के छल का उत्तर उसे अन्य गोपियों के साथ मिलकर देते। चलो। मुझसे तो क्षण की प्रतीक्षा ही नहीं हो रही है जब हम सब गोपियों के साथ मिलकर कृष्ण को उसी के बनाए जाल में फंसा लेंगे। तब तो उसे स्वीकारना ही होगा कि वो तुमसे प्रेम करता है। प्रणाम। नमस्ते। तनिक चित्रा को बाहर बुलाना। वो तो अभी घर पर नहीं है। सखी किधर है? पता नहीं, रति घर पर नहीं है। आश्चर्य है, वृंदावन की सभी गोपियां गई कहाँ? आप सब मेरे एक निवेदन पर मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गई। उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। मैं जानता हूँ आप सब मुझसे रुष्ट हैं, क्योंकि मैंने राधा और कृष्ण के विषय में भला बुरा कहा। किंतु आप सब जब मेरे साथ कृष्ण से मिलेंगे तो सारा सत्य आपके सामने स्वयं सिद्ध हो जाएगा। किंतु कृष्ण तो यहाँ है ही नहीं, वो कहाँ है? कृष्ण यहीं कहीं होगा। कदाचित वो आप सबके साथ ठिठोली कर रहा हो। पुकारिए उसे, आप सबकी पुकार सुनकर वो अवश्य आएगा। कृष्ण, 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 कृष्ण। बड़ा मान है ना राधा और कृष्ण को वृंदावन पर। उन्हें लगता है कि उनके प्रेम और इन गोपियों के कारण ही वृंदावन महान है। किंतु यदि वृंदावन से सारी गोपियां लुप्त हो जाएं तो? कृष्ण, कृष्ण। अब वृंदावन में
एक भी गोपी शेष नहीं रहेगी। अब देखते हैं कि कृष्ण क्या करते हैं। संपूर्ण गांव में सभी गोपियों को ढूंढ लिया किंतु एक भी गोपी नहीं मिली। हो ना हो ये सब कृष्ण का ही किया धरा है। किंतु ऐसे कैसे? बिना किसी कारण के कृष्ण ने सारी गोपियों को गायब क्यों किया होगा राधा? वो इसलिए क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि हमारे विवाह की बात माँ और मैया के समक्ष हो और वो बात आगे बढ़ी, इसलिए और अड़चन डाले जा रहा है बस। आप ऐसे उदास मत होइए, हम सभी आपके साथ हैं ना। कृष्ण ने जहाँ कहीं भी गोपियों को छुपाया होगा हम सभी सखियां मिलकर ढूंढ लेंगे। नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं स्वयं ही कृष्ण को देखती हूँ। तुम सब माँ के पास लौटो, मैं तुम सबसे वहीं मिलती हूँ। बस अब यही कामना है, ये जो भी संकट है शीघ्र ही टल जाए ताकि कृष्ण और राधा का विवाह हो। क्या बात है, मुख पर ये मंद मंद मुस्कान किस लिए प्रकट हो रही है? ना मुझे भी बताओ। ये प्रकृति कितनी सुंदर है ना। इन मछलियों को देखो, ये ना मुझे जानती है ना पहचानती है, किंतु जब भी मैं चारा डालने यहाँ आता हूँ तुरंत किनारे चली आती हैं। कभी कभी इस सृष्टि के निर्माण को देखकर हर्ष की अनुभूति होती है तो कभी हंसी आती है। हंसी? हंसी क्यों? ये सोचकर कि जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है उसे स्वयं ज्ञात नहीं है कि उसने क्या रचा है और क्यों रचा है। तो कृष्ण के कहने का तात्पर्य है कि मुझे अपने निर्माण के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। मुझ पर व्यंग करने वाले कृष्ण को ज्ञात नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। ब्रह्मदेव, मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं, अपने अहम को त्याग दीजिए प्रभु। श्री कृष्ण और देवी राधा द्वारा वृंदावन को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के पीछे आपको आहत करने का मंतव्य तो कदापि नहीं था। इसलिए प्रभु, श्री कृष्ण और देवी राधा के लिए जो आपके हृदय में कड़वाहट है उसका अंत कर दीजिए प्रभु। मैंने कृष्ण को अपनी भूल को सुधारने के लिए एक अवसर दिया था, किंतु उसने मेरी बात नहीं सुनी। अब मुझे अपनी बात प्रमाणित करनी ही होगी कि वृंदावन ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं है, और जब तक राधा अपनी वो घोषणा वापस नहीं ले लेती तब तक वो कृष्ण से विवाह करने के लिए तड़पती रहेगी, क्योंकि मैं उनका विवाह होने नहीं दूंगा। क्या हो गया तुम्हें कान्हा? क्या कह रहे हो तुम? सवेरे उन तुलसी के पौधों को पानी देने में व्यस्त हुए थे, अब यहाँ मछलियों को चारा देने में लगे हो। अचानक ये सृष्टि के प्रति इतना प्रेम कहाँ से उमड़ आया तुम्हारे मन में? कृष्ण, सच सच बताओ, सारी गोपियों को कहाँ छुपा दिया तुमने? क्या समस्त गोपियां नहीं है वृंदावन में? हाँ दाऊ, और सखिया और मैं सुबह से संपूर्ण गांव में गोपियों को ढूंढ रहे, किंतु एक भी गोपी नहीं मिली। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसके पीछे कृष्ण का ही हाथ है। नहीं नहीं, मेरे हाथ तो यहाँ चारा डालने में व्यस्त है। देखा तुमने? नहीं राधा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं क्या कर रहा था प्रातःकाल से दाऊ? सबसे पहले मैंने तुलसी के पौधे को जल डाला, तत्पश्चात मुझे भूख लगी थी, मैं घर पे बैठ के माखन खा रहा था। उसके पश्चात मैं यहाँ आया और मैं इन मछलियों को चारा खिला रहा हूँ। मैं वचन देता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, अब झूठे वचन भी देने लगे? तुम्हारे मन में जो आए तुम करो। मैं तो केवल यहाँ इतना कहने आई थी कि तुम्हें जो भी करना पड़े करो, किंतु माँ को अपने आचार विचार से उनके मन को प्रभावित करना होगा, जिससे वो हमारे विवाह के लिए मान जाए। ये चुनौती ली है मैंने, अब तुम्हें जितने भी खेल खेलने हैं खेलो, किंतु मैं तो ये चुनौती जीत कर ही रहूंगी। क्या हो गया राधा, इतनी क्रोधित क्यों हो? क्या बताऊं मैया, संपूर्ण गांव में मैंने गोपियों को ढूंढ लिया, किंतु एक भी गोपी नहीं दिखी। कान्हा, ये सब हो क्या रहा है?
क्या सत्य में गोपियों के लुप्त होने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं? यादव आप भी ना राधा की बातों में आ रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैंने सत्य में कुछ नहीं किया। फिर अचानक एक साथ समस्त गोपियां चली कहाँ गई? कहाँ जा सकती हैं ये सब?